सीधा पॉइंट पे आते हैं। नंबर वन रीजन कि तुम्हारे आर्म्स ग्रो नहीं हो रहे वो ये है कि तुम एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहे हो। गाली देने से पहले पूरी बात सुनो, ठीक है। देखो भाई, तुम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हो कि वो एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, यानी कि चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप एक दिन, बैक और बाइसेप अगले दिन, और आखिरी दिन वो करते हैं लेग। ये बहुत अच्छा स्प्लिट है, मैं भी करता हूँ, मैंने काफ़ी महीनों तक किया है। इसमें दिक्कत ये है कि जब तुम एक पुश डे कर रहे हो, पहले तुम 2 से 3 एक्सरसाइज कर रहे हो चेस्ट की, उसके बाद 2 एक्सरसाइज कर रहे हो शोल्डर की, और आखिरी में जाके तुम कर रहे हो ट्राइसेप की। तुम खुद सोचो कि ट्राइसेप तो पहले ही थक चुका है, उसके पास इतनी ताकत है ही नहीं है कि वो खुद को पुश करे, खुद के ऊपर और मास गेन कर सके। तो देखो, अगर तुम एक पुश पुल स्प्लिट फॉलो करो, वैसे तो तुम्हें पुश पुल लेग स्प्लिट ही फॉलो करना है, वो बेस्ट है, पर उसमें हमें थोड़ी एडिटिंग करनी है, उसमें हमें थोड़े चेंजेस करने हैं। तुम्हें ऐसा स्प्लिट फॉलो करना है कि तुम्हारा पुश पुल लेग भी हो जाए, और ट्राई करना है कि हम आर्म्स के लिए एक डेडिकेटेड दिन रख ले, ताकि आर्म्स को जो नीड चाहिए ग्रो होने के लिए, जो वर्कआउट उसे चाहिए, जो उसे रेपिटेशंस और सेट्स चाहिए, जो एक्सरसाइज उसे चाहिए, वो उसे मिल सके। तुम्हारे लिए बेस्ट स्प्लिट मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है। इससे तुम्हारा पुश पुल लेग भी हो जाएगा और तुम्हारे आर्म्स भी अच्छे खासे ट्रेन हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है भाई, तुम अपने ट्राइसेप को ट्रेन नहीं कर रहे। ये गलती मैंने भी करी थी। देखो, जिम की स्टार्टिंग के 1.5 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बाइसेप पर फोकस किया था। नतीजा क्या हुआ कि मेरी आर्म्स ऐसे है। देखो, अगर मैं फ्लेक्स नहीं करता, नॉर्मल है, तो मेरी आर्म्स लगेगी भी नहीं कि मेरी आर्म्स बड़ी है। अब जैसे मैं फ्लेक्स करूंगा, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। रीजन क्या है भाई कि मेरी ओवरऑल ट्राइसेप में मास नहीं है। मैंने अपने बाइसेप पे बहुत ध्यान दिया है और मेरे बाइसेप काफी अच्छे हो गए हैं, पर जब मैं फ्लेक्स करता हूँ तभी बाइसेप अच्छे लगते हैं, और ट्राइसेप के ऊपर मैंने फोकस ही नहीं करा। तो अगर तुम अपने ट्राइसेप के ऊपर ध्यान नहीं देते तो भाई प्लीज तुम्हें ट्राई करो कि तुम ट्राइसेप को ज्यादा करो। अगर तुम बाइसेप के हफ्ते में 10 सेट मार रहे हो तो ट्राइसेप के 14-15 मारो। ट्राइसेप बाइसेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेप के लिए भाई तुम्हें बस 2 मूवमेंट करनी है। पहला तो होता है जब हम स्ट्रेट एक्सटेंशन करते हैं, जैसे कि रोप पकड़ के ऐसे नीचे लेके गए, ठीक। और दूसरी होती है जो हम करते हैं अपने लॉन्ग हेड की, यानी कि स्कल क्रशर, या फिर जो हम केबल पे स्कल क्रशर करते हैं, जहां हम ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, जहाँ पे हमारा ये ट्राइसेप का लॉन्ग वाला हेड स्ट्रेच होता है। अगर तुम ये 2 मूवमेंट अच्छे से करोगे, ट्राइसेप को भाई तुम ट्राई करो कि हफ्ते में 2 या अगर 3 बार भी कर सकते हो तो करो। ट्राइसेप जल्दी रिकवर हो जाता है और ट्राइसेप ही तुम्हारे ओवरऑल आर्म्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगला पॉइंट है भाई, फोर आर्म्स को ना ट्रेन करना। देखो, अगर तुम वो इंसान हो जो बाइसेप भी ट्रेन कर रहा है, ट्राइसेप भी ट्रेन कर रहा है, फिर भी तुम्हारे आर्म्स में वो फील नहीं आ रही, रीजन ये है कि भाई तुम अपने फोर आर्म्स को ट्रेन नहीं करते। देखो, फोर आर्म्स ट्रेन करने से सिर्फ तुम्हारा ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तुम्हारे बाजुओं में, तुम्हारी आर्म्स में वेन्स भी आती है, तुम ज्यादा सेक्सी लगते हो, तुम ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। तो अगर तुम फोर आर्म्स को ट्रेन नहीं करते तो ये चीज गलत है। फोर आर्म्स को प्लीज ट्रेन करना स्टार्ट करो। पर्सनल एडवाइस दूं तो भाई हैमर कर्ल्स। अगर तुम हैमर कर्ल्स यानी कि ये वाला मूवमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि जब से मैंने हैमर कर्ल्स करने शुरू करे हैं तो मेरी आर्म्स के भाई ओवरऑल थिकनेस में, वो चौड़ाई में मुझे लगा है कि फ़र्क आया है और मेरी आर्म्स जेन्युइनली ग्रो हुई है। तो अगर तुम हैमर कर्ल्स नहीं करते तो प्लीज़ ट्राई करो कि हैमर कर्ल्स अपने वर्कआउट में ऐड करो। अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, एक काम करो, अब आज तुम अपनी आर्म्स की थिकनेस का मेजर करो कि तुम्हारी आर्म इतने इंच की है, इतने सेंटीमीटर की है, ठीक है। और 4 से 5 महीने जो चीज़ें मैंने बताई है वो फॉलो करो। उसके बाद भाई तुम्हें ज़रूर फ़र्क आएगा, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ज़रूर फ़र्क आएगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर।